सीताराम प्यारे भक्तों, आइए सुनते हैं रामायण की एक कहानी। आज की हमारी कहानी है कि राजा जनक ने राजा दशरथ को सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया था। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण भेजा। सबको उस स्वयंवर के लिए बुलाया, लेकिन राजा दशरथ को राजा जनक ने सीता स्वयंवर में नहीं बुलाया। इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिससे राजा जनक को डर था, और फिर से वही हो गया तो क्या होगा। क्यों निमंत्रण नहीं पहुंचाया था उन्होंने राजा दशरथ को, आइए जानते हैं। एक बार राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज संवर कर अपनी ससुराल में जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे रास्ते में एक दलदल दिखाई दी। जब वह उस दलदल के पास गया तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी और वह गाय मरने की अवस्था में थी। उस व्यक्ति ने जब उस गाय को देखा तो उसके मन में विचार आया कि इस गाय को बचा लिया जाए, परंतु दूसरे ही क्षण उसको विचार आया कि अगर मैं इस गाय को बचाऊंगा तो मेरे कपड़े और जूते सब खराब हो जाएंगे और मैं अपने ससुराल कैसे जाऊंगा। यह सोचकर वह रुक गया और उसके ऊपर से ही अपने ससुराल की तरफ जाने लगा। जब गाय ने उसको जाते हुए देखा तो गाय ने उसे श्राप दे दिया कि तू जहां भी जा रहा है और जिसको भी देखने जा रहा है उसको देखते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो वह रुक गया और उसके मन में गाय माता का श्राप याद आ गया कि मैं कैसे अपने ससुराल में जाऊंगा और मैं अब क्या करूं। इस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही दुविधा में फंस गया। उसे अपने करने पर पछतावा तो बहुत हो रहा था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था और वह क्या कर सकता था। जो होना तो वो तो हो ही गया था। अब वह व्यक्ति उस गाय के श्राप से मुक्त होने का मन में विचार करने लगा। मन में बहुत ही बोझ लेकर वह अपने ससुराल पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह यह विचार करने लगा कि अगर मेरी नजर में मेरी पत्नी पर पड़ गई तो उसका क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वो नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी वह उसको बार बार याद आ रही थी। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पुतनी को उसके घर अंदर ना आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे और मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हो। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात को सुनने पर भी चुप रहा। काफी बार पूछने के बाद उसने रास्ते में घटित हुई घटना अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने जो ही नजर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्रापवश अपनी पत्नी को ना देख पाया। उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंची। वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे सभी ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मण देव, गोश्राप से निवृत्ति का कोई उपाय बताएं। सभी विद्वानों ने आपस में सलाह मशूरा करके एक विचार बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर मारे तो उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी आ सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने की संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए।
तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने इन्हें संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे ससम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली से भी पूछोगे तो उसे पतिव्रता ही पाओगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न श्रेणी में मानी जाने वाली सफाई करने वाली स्त्री को बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। यह देखकर राजा दशरथ ने अयोध्या में सबसे उत्तम है उस महिला को ही जानकर राज सम्मान के साथ जनकपुर में भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राशि ठाठ बाट से समस्या का समाधान बताया और उसका सम्मान किया। साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया था वो भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य की अनुमति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा के किनारे पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने तन और मन से अपने पति को परमेश्वर माना हो तो गंगा जल की एक भी बूंद छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर गंगा का जल उसने छलनी में भरा और जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। वह गंगा जल कहीं रास्ते में ना गिर जाए, यह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में आ पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर और नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे जाने का अनुरोध किया। उसने जो ही गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे तो ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये देखकर दरबार के सभी लोग प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पुरस्कार दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछ लिया। तब उस महिला के द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गया और यही कारण था कि सीता के स्वयंवर में राजा जनक ने राजा दशरथ को नहीं बुलाया। उसने सोचा जब सफाई करने वाली इतनी शक्तिशाली पतिव्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को स्वयंवर में भेज देंगे और अगर उसने धनुष संधान कर दिया तो क्या होगा, राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को ना वर ले। यही सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लेखनी को भला कौन टाल सकता है, जो होना था वो तो होता ही है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर में पहुंच गए तथा धनुष को तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता का वर्ण कर लिया। तो दोस्तों, आपने जाना कि राजा जनक ने राजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया था। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।